to today's lecture. Today we will be discussing some numericals based on work done by a constant force. हमने work done by constant force पढ़ा. आज हम work done by constant force के कुछ numericals करेंगे. Let us go for the first question. What does the first question says? A body moves a distance of 10 meter along a straight line. आप न्यूमेरिकल्स मत लिखो आपको बैग में दिए यू जस्ट मैं सॉल्व करूंगा यू राइट डाउन द सॉल्यूशंस. A body moves a distance of 10 meter along a straight line. हमारे पास एक बॉडी है इसने कितनी डिस्टेंस मूव की 10 मीटर्स कहां से along a straight line. तो S जो हमारा है वो 10 है वो लिख सकते हैं आप. S is equal to 10 meters. Under the action of a force of 5 Newton. Under the action of force of 5 Newton. F दिया गया है लिखो F कितना है 5 Newton. If the work done is 25 joules. W कितना है 25 joules. The angle which the force makes with the direction of motion of body is 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree. हमें क्या दिया गया है S दिया गया है आप लिखो S कितना है 10 meters. फोर्स कितना है 5 न्यूटन. वर्क डन कितना है तो हमें थीटा निकालना है. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. नाउ सी हियर हाउ विल सॉल्व इट. डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे. s कितना है 10 मीटर. डिस्टेंस s इज 10 मीटर. जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई हुआ है व्हाट इज द फोर्स. फोर्स इज 5 न्यूटन. आपका वर्क डन जो है दैट इज 25 जूल्स. हमें थीटा निकालना है यानी एंगल बिटवीन F एंड S. हमारे पास एक्सप्रेशन हमें पता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. यही एक्सप्रेशन लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो लगा दो भाई वैल्यू. W के बदले 25, F के बदले 5, S के बदले 10, उसके बाद हो गया कॉस थीटा. ये बनेगा 25 इज इक्वल टू 50 टाइम्स कॉस थीटा. ये बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 बाई 50. यहां पर आपको आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2. 25 1s are 25 2s are. कॉस थीटा कितना आया 1 बाई 2. कॉस थीटा कब 1 बाई 2 होता है कॉस 60. कॉस 60 देखो बेटा कॉस थीटा किसके बराबर आया 1 बाई 2. कॉस थीटा कब होता है 1 बाई 2 कॉस 60. यहां पर देखो तो आपका जो थीटा है थीटा के बदले क्या है सिंपली वी गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. Completes this question. Full numerical. A gardener pushes a long roller. गार्डनर पता है आपको बाग में गार्डनर बैठा है. ही इज पुशिंग वो खींच रहा है. पुशिंग नहीं पुल कर रहा है धक्का मार रहा है. किसको धक्का मार रहा है शाबाश. लॉन्ग रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स. आपका S दिया गया है कितना है 20 मीटर्स. आप लिखो S इज इक्वल टू 20 मीटर्स. आपका S दिया गया है 20 मीटर्स. क्योंकि गार्डनर ने रोलर को कितनी डिस्टेंस पे मूव किया 20 meters. If he applies a force of 20 kg weight, इस वक्त जो आपका फोर्स है वो kg weight में दिया गया है. That is not in newtons. ठीक है ना. हम लिखेंगे F is equal to 20 kg weight. 20 kg weight. If he applies a force of 20 kg weight in a direction inclined at 60 degree to the ground. ये फोर्स ऐसे लगा रहा है तो जो ग्राउंड है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है भाई 60 डिग्री. तो थीटा आपका दिया गया है कितना 60 डिग्री. द वर्क डन बाय हिम इज 14 जूल्स 1960 जूल्स 30 जूल्स और भी कोई ऑप्शन होगा. ठीक है हमें जूल्स में निकालना है आंसर. इसका मतलब है जो ये फोर्स है इसको मुझे कन्वर्ट करना है किन में न्यूटन्स में. तो लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल. S किसके बराबर है हाँ क्या है S कितना है 20 मीटर. गलत नहीं बोलना 20 मीटर. आपका जो F है वो कितना है शाबाश हाँ 20 kg वेट.
एस है 20 मीटर्स, एस 20 मीटर्स, एफ है 20 केजी वेट। यहां देखो, आपने कल पढ़ा 1 केजी वेट होता है बराबर 9.8 न्यूटन। 1 केजी वेट किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट होगा? न्यूटन में। ये होगा F इज इक्वल टू 20 इंटू 9.8 न्यूटन। ये बनेगा F इज इक्वल टू 20 इंटू 9.98 डिवाइडेड बाय 10। 0 और 0 कैंसल। F निकला आपका कितना निकला? शाबाश। 2 8 जार क्या हो गया? 16 है ना? 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 क्या हो गया? 19। ये निकला आपको, क्या निकला? 196 निकला ना? 196 न्यूटन F। ठीक है। थीटा कितना दिया गया आप बताओ? थीटा कितना है? 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। W निकालना आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है ना? आपके पास फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू, शाबाश, क्या है? एफ एस कॉस थीटा। W किसके बराबर बेटा? एफ एस कॉस थीटा। वैल्यू लगाओ भाई। ये हो गया W इज इक्वल टू, F कितना है? 196, S कितना है? 20 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है? 60 डिग्री। W बन गया 196 इंटू 20 इंटू कॉस 60। कॉस 60 होता है 1/2, है ना? कॉस 60 क्या होता है? 1/2। ये बनेगा W इज इक्वल टू 196 इंटू 20 इंटू 1/2। ये बनेगा 2 1 जार 2 10 जार। तो W हो गया आपका 1960 जूल्स। सिंपली इस क्वेश्चन में आपने क्या काम किया? फोर्स को कन्वर्ट किया किस में? न्यूटन में। बाकी रिलेशन तो सेम लगाई आपने। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस कंप्लीट्स दिस गुड क्वेश्चन। A person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. आपके पास एक आदमी है, he is holding a bucket. तो फोर्स, बकेट को कैसे फोर्स लगाएगा? अपवर्ड्स, वर्टिकल फोर्स, है ना? उसको तो बकेट उठाना है हाथ में, तो वो ऐसे उसको पकड़ेगा। तो फोर्स क्या है हमारा? वर्टिकल। ठीक है, फोर्स क्या है? वर्टिकल। कितना फोर्स है? तो F हो गया 10 न्यूटन। आप लिखो F इज इक्वल 10 न्यूटन। He moves, अब देखो, he moves a horizontal distance of 5 मीटर। इसने मूव किया कौन सी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितनी? यानी उसको मैं नाम रखूंगा S, नीचे रखूंगा H। SH इज इक्वल टू 5 मीटर। हॉरिजॉन्टल SH कितना है? 5 मीटर। एंड देन क्लाइम्स ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। उसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है कितना? 10 मीटर। SV कितना है बेटा? 10 मीटर। SH कितना है? 5 मीटर। F कितना है? 10 न्यूटन। The total work done by him is 100 joules, 200 joules, 50 joules, 30 joules. पहले हॉरिजॉन्टल मोशन है, उसके बाद क्या है? वर्टिकल मोशन। हम अलग अलग वर्क डन निकालेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद हम वर्क डन निकालेंगे किस मोशन के लिए? वर्टिकल मोशन के लिए, है ना? फोर्स जो मेरा है वो हमेशा क्या है? अपवर्ड्स, वर्टिकल, क्योंकि ही इज होल्डिंग द बकेट। जी ठीक है ना? जब वो बकेट को होल्ड करेगा तो आपका जो फोर्स है दैट विल बी वर्टिकल। फिर ये हॉरिजॉन्टली चलता है कितना? कितने मीटर्स? 5 मीटर्स। उसके बाद ये वर्टिकली ऊपर जाता है कितना? 10 मीटर्स। हमें टोटल वर्क डन निकालना है। हम हॉरिजॉन्टल मोशन का भी वर्क डन निकालेंगे, वर्टिकल मोशन का भी वर्क डन निकालेंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे, हमें टोटल वर्क डन निकलेगा ना? लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये हमारा यहां पर एक पर्सन है, ही इज होल्डिंग ए बकेट। ये ऐसे फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? शाबाश, कितना फोर्स लगाता है? 10 न्यूटन। ठीक है, यहां देखो कितना फोर्स लगाता है? 10 न्यूटन। पहले ये हॉरिजॉन्टली चलता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस SH कितना है? शाबाश, कितना है? 5 मीटर। उसके बाद जब ये यहां पहुंचा, उसके बाद ये वर्टिकली मूव कर रहा है। वर्टिकली मूव कर रहा है। वर्टिकली कितना मूव कर रहा है? शाबाश, कितना मूव करता है? 10 मीटर।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने किससे नाम रखा? SH। वर्टिकल को किससे रखा? सपोज W1 हैव वर्क डन, जो इसने किया ड्यूरिंग व्हाट मोशन? वर्टिकल मोशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन। W2 हैव वर्क डन, जो किया इसने कब? वर्टिकल मोशन। जब हॉरिजॉन्टल मोशन होगी उस वक्त F और SH के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा वर्क डन होगा 0। जब वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन में जो S और F है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना? हम कैसे करेंगे इसको? हम बोलेंगे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, SH इज इक्वल टू 5 मीटर्स, SV इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है? ठीक है ना? लेट W1 is equal to work done during horizontal motion. Work done during horizontal motion. W1 क्या है? Work done during horizontal motion. For horizontal motion, for H motion, जो थीटा है वो है 0 डिग्री। थीटा कितना है? सॉरी, थीटा कितना है? 90 डिग्री। सॉरी, 90 डिग्री। थीटा है 90 डिग्री क्योंकि जो आपका F है वो परपेंडिकुलर है SH को। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए F और SH के दरमियान क्या एंगल है? यहां पर 90 डिग्री। ठीक है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। निकालो W1। W1 हो गया FSH cos 90, FSH cos 90, वो है ना? FSH cos 90। W1 हो गया, F कितना है? शाबाश, 10, SH कितना है? 5, है ना? cos 90 कितना हो गया? 0। तो W1 क्या हो गया? 0। इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इस पे इसने कोई काम नहीं किया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह लेट W2 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन। लेट W2 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन। जब इसकी वर्टिकल मोशन हो थी उस वक्त जो वर्क डन मैंने लिया वो क्या लिया मैंने? W2। वर्टिकल मोशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर्स। तो थीटा जो है एंगल वर्टिकल मोशन के लिए जो थीटा एंगल है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। क्यों? जो SV और F है वो क्या है? पैरेलल, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। हम लिखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? F पैरेलल टू SV। S जो है वो किसको पैरेलल है? SV को। अब हमने W2 निकालना है। एक्सप्रेशन तो हम वही लगाएंगे। क्या एक्सप्रेशन लगाएंगे? शाबाश, क्या एक्सप्रेशन लगाएंगे? W2 इज इक्वल टू शाबाश FSV cos 0 डिग्री, है ना? cos 0 डिग्री क्योंकि थीटा कितना है? 0। तो W2 हो गया FSV cos 0। लगा भाई वैल्यूज। W2 हो गया बराबर F कितना हमारा? 10 इंटू वो कितना है दूसरा? शाबाश, 10 इंटू cos 0 इज 1। तो हमारा W2 निकला 10 टाइम्स हो गया 100 जूल। हॉरिजॉन्टल वर्क 0 निकली, वर्टिकल वर्क कितनी निकली? तो टोटल वर्क कितनी होगी? दैट विल बी W1 प्लस W2, वो होगा 0 प्लस 100। देयरफॉर टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 0 है, W2 100 है, दैट इज 100 जूल्स। जो इसने टोटल वर्क डन किया दैट इज 100 जूल्स। 4 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने दूसरे टाइप से इसको लिखा है। A person carries a suitcase weighing 100 kg weight, 10 kg weight। अब यहां फोर्स कितना है? 10 kg weight। इसको पहले आपको कन्वर्ट करना है किसमें? न्यूटन। ऑन हिज हेड जो ये पर्सन है इसने कितना केजीज, कितना सूटकेस कितना है? 10 kg वेट। ठीक है ना? वो किस पे इसने रखा है? किस पे? हेड पे। ये इस सूटकेस का वेट नहीं है, ये फोर्स है जो इसने लगाया किस पे?
किस पे? सूटकेस पे। यहां हियर दिस विंग इंडिकेट्स फोर्स. Why it indicates force? Because it is in 10 kg weight. So this weighing here, this is not weight. What is this? This is simply we can say this is force. We can say simply say this is force. Yes, this is weight. This is weight, but this is not mass. This is not mass. Weight है ये. Because weight is a force. Weight is a force. जो ये सूटकेस है, इसका weight कितना है? 10 kg weight. इसका मतलब है इस सूटकेस को सर पे रखने के लिए इसको इतना ही फोर्स लगाना है इन ऑर्डर टू होल्ड द सूटकेस ओवर हिज हेड. तो इसका मतलब है आपका F दिया गया है, कितना है? 10 kg वेट. आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 10 kg वेट. F कितना है? 10 kg वेट. थोड़ा जगह रखो वहां पर. इफ ही ट्रेवल्स a distance of 5 meter in horizontal direction, अगर फिर यह आदमी कितनी डिस्टेंस इसने कवर की? 5 मीटर. किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और ये फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर. वर्क डन कितना होगा? 0. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स वर्टिकल होगा, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगी, थीटा जो है दैट्स 90 डिग्री, वर्क डन विल बी 0. एंड देन इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसके बाद इतनी ही डिस्टेंस इसने कवर की किस डायरेक्शन में? जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा थीटा 0 होगा, क्योंकि उस वक्त जो आपका डिस्टेंस और फोर्स जो होंगे दे विल बी पैरेलल. दे विल बी पैरेलल. द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम इज, ठीक है ना? लेट अस कैलकुलेट. F दिया गया है, कितना है बेटा F? शाबाश, 10 kg वेट. ओ यही दिया गया है ना? मुझे बताओ क्या दिया गया है? F कितना है? 10 kg वेट. नजर रखो, ये हो गया F इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 न्यूटन. 9.8 का मैं डेसिमल कैंसिल करूंगा, ये बनेगा 98/10. 10 और 10 कैंसिल, वो बनेगा 98, विच इज इक्वल टू 98 न्यूटन. इसके बाद इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की, कितना? 5 मीटर्स. वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर की, कितना? 5 मीटर्स. SV जो है, SH जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज 5 मीटर्स. SH जो है, द SV जो है वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज आल्सो कितना? 5 मीटर्स. हमें निकालना है W, यानी टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन वो निकालना है. हमें निकालना है W. व्हाट्स W? टोटल वर्क डन. हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन. वर्क डन ड्यूरिंग व्हाट मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन. वर्क डन क्या लिया? W1 क्या लिया? वर्क डन ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन. ये किसके बराबर होगा? W1 होगा बराबर F SH cos थीटा. यहां पर जो आपका थीटा है दैट इज 90 डिग्री. क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए S और SH क्या है आपस में? परपेंडिकुलर. क्यों? क्योंकि आपका F जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू SH. तो लगा भाई वैल्यू. W1 हो गया बराबर 98 इंटू 5 इंटू cos 90. cos 90 जो है वो 0 है, तो आपका ये 0 बनेगा. ठीक है. अब W2 निकालो. W2 लेंगे हम वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन. वर्क डन ड्यूरिंग व्हाट मोशन? शाबाश, ड्यूरिंग, इसको लिखा हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको लिखा ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन. अब जो ये बंदा है ये ऊपर जाता है, कितना मीटर्स ऊपर जाता है? 5 मीटर्स, है ना? 5 मीटर्स. जब ये ऊपर जाएगा जो आपका फोर्स और डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल. ठीक है ना? जब वो पैरेलल होंगे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री. हम लिखेंगे W2 इज इक्वल टू F SV cos थीटा. W2 इज इक्वल टू F SV cos थीटा. थीटा कितना है यहां पर? 0 डिग्री, क्योंकि F जो है दैट इज पैरेलल टू SV. लगाओ वैल्यू, निकालो W2. W2 हो गया, F है 98, SV आपका है 5 इंटू है cos 0 डिग्री. तो लगाओ भाई, दिस इज W2 इज इक्वल टू 5 8 हो गया 40, 4 आपके आए कैरी ऑन, 5 9 45, 45 प्लस 4 हो गया 49 इंटू cos 0 इज 1. W2 जो है दैट इज 49 जूल्स. अब टोटल वर्क निकालना है, ठीक है ना?
Therefore W is equal to W1 plus W2. Therefore W is equal to 0 plus 490. W जो है that is 490 joules. अब इतना लंबा आपको नीट में नहीं करना है। नीट में आपको पता है अगर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो वर्क डन हो गया 0। तो हॉरिजॉन्टल मोशन आपको पहले उड़ानी है, उसमें 0 वर्क आएगा, आप निकालिएगा खाली वर्टिकल वाला। ठीक है, दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। 5 न्यूटन, बड़ी बार आया है क्वेश्चन, नीट में आया बड़ी बार है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 15 kg। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। बॉडी का मास कितना है? 15 kg। तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, M इज इक्वल टू कितना? 15 kg, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। जो ये बॉडी है दिस इज इनिशियली एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। वो क्या होती है? 0। द वर्क डन बाय द फोर्स during the first second of the motion of body is, the work done by the force during the first second of the motion of the body is 5 joules, 5 by 6 joules, 6 joules, 75 joules। पहले देखेंगे हम दिया गया क्या है। F दिया गया है कितना? 5। तो लिखेंगे हम F is 5 न्यूटन। M कितना दिया गया है? तो हम लिखेंगे 15 kg। बॉडी जो है वो इनिशियली किस में है? रेस्ट में। तो U कितना हो गया? 0। उसके बाद हमें क्या निकालना है? वर्क। मगर टाइम दिया गया है कितना? फर्स्ट सेकंड, T हो गया 1। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे इसको। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। यहां पर मेरे पास मेरी एक बॉडी है, इसकी मास है 15 kg। तीजा मास कितना है? 15 kg। ठीक है बेटा, ये बॉडी जो है दिस इज इनिशियली एट रेस्ट, तो आपका U जो होगा दैट इज 0। U इज 0। अब इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, वो कितना है बेटा? शाबाश, कितना है? हाँ, 5 न्यूटन। एक ही बोला करो, एक ही बोला करो, 5 न्यूटन। ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन में आएगी। ठीक है, ये बॉडी क्या आएगी? मोशन में आएगी। हमें निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी किस में आएगी? मोशन में। अब ये चलेगी, जब ये चलेगी इसने क्या कवर किया? डिस्टेंस। जब इसने डिस्टेंस कवर किया तो हम वर्क डन निकालेंगे। यहां पर आपका जो थीटा होगा दैट विल बी 0 डिग्री। क्यों? बॉडी कहां से मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, मास ऑफ बॉडी M दैट इज 15 kg। ठीक है गुब्रो, मास कितना है? 15 kg। उसके बाद इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया दैट इज 15 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। उसके बाद बॉडी किस में है? रेस्ट में। तो U क्या है? 0। आपका टाइम है 1 सेकंड, पहले सेकंड में 1s। आपको W निकालना है। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा। W है बराबर F(s cos थीटा। अब जो पैरामीटर्स मुझे दिए गए हैं इनमें S नहीं है, डिस्टेंस तो नहीं दी गई है, देयर इज नो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट गिवन। हमें क्या दिया गया है? वेलोसिटी दी गई है और टाइम दिया गया है। ठीक है, और फोर्स दिया गया और मास दिया गया है। We will convert this distance into force and mass and time. Let us see how. पहले थीटा कितना है? तो W हो गया F(s cos 0). तो W हो गया F and S, यानी F into S। ठीक है, cos 0 क्या है? 1। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, F दिया गया है, अब S नहीं दिया गया है, हमें U दिया गया है, टाइम दिया गया है। ठीक है ना, हमें रिलेशन पता है, 9th क्लास में हमने 3 रिलेशंस पढ़ी है। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। हम वही लगाएंगे तीसरी, क्योंकि टाइम भी दिया गया है। ठीक है ना, और आपका दिया गया है क्या? वेलोसिटी दी गई, हम वही लगाएंगे।
हम ऐसे लिखेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। U कितना है 0, तो S बनेगा आपका 0T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो S बनेगा आपका 1/2 AT स्क्वायर। क्या बन गया S 1/2 AT स्क्वायर। लगाओ भाई S का वैल्यू फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या बनेगा, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, अभी और करना है इसमें, फर्स्ट बिकम्स क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट W इज इक्वल टू F तो अपना है, इनटू S के बदले क्या लिखेंगे 1/2 AT स्क्वायर। देखो बच्चों T दिया गया है, F दिया गया है, अब कौन सी प्रॉब्लम रही, एक्सेलरेशन। ए क्या है एक्सेलरेशन। मुझे पता है फोर्स मास और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। F किसके बराबर है, ma मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लिखेंगे नाउ एज पर न्यूटन सेकंड लॉ हमारा जो F है दैट इज ma। तो A किसके बराबर है, शाबाश, A हो गया बराबर F/m, हो गया एलिमिनेट। लगाओ A का वैल्यू, तो आपको W निकलेगा बराबर किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, F इंटू 1/2, ठीक है ना। A के बदले क्या लिखेंगे, शाबाश, F/m इंटू क्या है T स्क्वायर। F जर्ब F क्या हो गया F स्क्वायर, तो W के लिए निकला एक्सप्रेशन F स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, देखो F भी दिया गया है, T भी दिया गया है, M भी दिया गया है। अब तो निकाल सकते हैं, अब तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हो गया W इज इक्वल टू, बोलो F कितना है 5, दिस इज 5 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू T 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50। ये निकलेगा W इज इक्वल टू 5 क्या हो गया 25, ये हो गया 25 इंटू 1 स्क्वायर हो गया 1 ही, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 30, ठीक है ना। ये हो गया 25 5 आर 25, 5 6 आर 30। W आपको निकला 5/6। बेटा यहां फिर देखो ये क्वेश्चन, फिर देखो आपका क्या दिया गया है M, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। F दिया गया है, U दिया गया है, टाइम दिया गया है, आपको W निकालना है। W के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, F, S और थीटा। थीटा यहां पर है 0 क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो हमने W की फॉर्मूला लगाई F S cos थीटा, दिस इज W इज इक्वल टू F S cos 0। अब बना W इज इक्वल टू F इंटू S। S तो पता है, F तो पता है, S तो नहीं पता है। S को निकालने के लिए मैंने U का यूज किया, T का यूज किया। S किसके बराबर है UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, तो S निकला हाफ ऑफ AT स्क्वायर। S का वैल्यू उसमें लिया। अब यहां बड़ी प्रॉब्लम आई, क्या आई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को न्यूटन सेकंड लॉ से लाया, F इज इक्वल टू ma, A हो गया बराबर F/m, तो वैल्यू लगा दिया यहां पर, W हो गया F इंटू 1/2 F/m T स्क्वायर। F इंटू F कितना हो गया F स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। कभी कभी सीधे आएगा यही फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू, ये फार्मूला सीधे आएगा इम्तिहान में कभी कभी, ठीक है। समझाया कैसे कन्वर्ट किया। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रीड्स, A body of mass 5 kg, आपका मास दिया गया है कितना 5 kg, तो आप लिखेंगे M is equal to 5 kg, is placed at the origin। हमारी एक बॉडी है, इसको मैंने कहां पर रखा, origin पे, this is placed at the origin, say this is origin। उसके बाद and can move on x axis, तो बॉडी जो है this is moving along x axis horizontally। A force 10 Newton is acting on it in a direction making an angle of 60 degree with x axis। इसके बाद मैंने इस पे क्या लगाया, फोर्स। जो फोर्स है दैट इज इंक्लाइंड टू x axis, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे, तो थीटा आपका है कितना है 60 डिग्री। F कितना है, F कितना है 10 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसेस इट बाय 4 मीटर्स ऑन x axis। S कितना है, S कितना है 4 मीटर। The work done by the force is, ठीक है ना, the work done by the force is, ये तो खुद भी कर सकते हो, तो but I have to solve it, let us solve it। देखो बेटा यहां पर एक बॉडी है ऑरिजिन O पे, इस पे ये बॉडी मूव करती है along what axis, x axis। इस बॉडी की मास कितनी है, शाबाश, बोलो मास कितनी है 5 kg। इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, शाबाश बोलो ना, हाँ
एक ही मैंने कहा ना, एक ही बोलो, 10 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स कैसे मैंने अप्लाई किया, ये फोर्स जो है इट मेक्स एन एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। चूंकि बॉडी भी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो फोर्स जो है दैट इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है हमारा थीटा जो है दैट इज 60 डिग्री। जब इस फोर्स की वजह से सपोज बॉडी चली फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, कितनी डिस्टेंस इसे कवर की, 4 मीटर्स। तो आपका एस जो है दैट इज 4 मीटर्स, आपको डब्ल्यू निकालना है। बॉडी जो है इट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स लगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इससे जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हुई अलोंग व्हाट एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम डब्ल्यू निकालेंगे सिंपली, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू हो गया बराबर एफ कितना बेटा, 10 इंटू एस कितना 4 कॉस ऑफ 60 डिग्री। डब्ल्यू हो गया 10 4 क्या हो गया 40 इंटू 1/2, कॉस 60 है 1/2। डब्ल्यू हो गया बेटा बराबर सीधे 20 जूल्स। डब्ल्यू हो गया सीधे 20 जूल्स। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। आई प्लस 5j एंड 7k न्यूटन लिखना, पीछे हम लिखेंगे ये न्यूटन है, इसको पीछे न्यूटन लिखो बेटा। ए फोर्स ऑफ आई प्लस 5j प्लस 7k न्यूटन acts on a particle and displace it through 6i plus 9k meter, 1 मीटर लिखो। The work done by the force is equal to, कितना वर्क होगा, तो आप लिखेंगे F कितना है, आप लिखो F is equal to I plus 5j plus 7k न्यूटन। S कितना है आपका, शाबाश, S लिखो। S कितना है 6i प्लस 9k मीटर, आपको वर्क डन निकालना है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। दिया गया है, बताओ बेटा फोर्स कितना है, शाबाश। फोर्स कितना दिया गया है, शाबाश, कितना है बेटा, शाबाश। मैं ऐसे लिखूंगा, फोर्स दिया गया है वेक्टर F किसके बराबर है, शाबाश, हाँ, I प्लस 5j प्लस 9 प्लस 7k न्यूटन। ऐसे चुप हो जाओ। F इज इक्वल टू I प्लस 5j प्लस 7k न्यूटन। S जो है वेक्टर S वो दिया गया है, कितना दिया गया है, शाबाश, बताओ, 6i प्लस 9k। मेरी तरफ देखो, मीटर। आपको W निकालना है। आपने जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था, जो मेरा W था, W होता था डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्टेंस, F डॉट S। जब मैंने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ाया पहले दिन, तो W किसके बराबर था, F डॉट S। अगर मेरे पास A डॉट B होता है, अगर मैं उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, A डॉट B होता है बराबर AX BX प्लस AY BY प्लस AZ, पढ़ाया है। तो यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा कंपोनेंट फॉर्म, ये W इज इक्वल टू FX SX, ठीक है ना, प्लस शाबाश FY SY प्लस FZ SZ, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट्स दिस डॉट प्रोडक्ट इन व्हाट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। जो FX है ये फोर्स का X कंपोनेंट है, ठीक है ना, X कंपोनेंट है जो I को मल्टीप्लाई, I का कोएफिशिएंट। तो हम यहां लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज, यहां I का कोएफिशिएंट क्या है 1, I बेसिकली है FX, I को क्या मल्टीप्लाई है, ये बेसिकली है FXI FYJ FZ, इसको हम कंपेयर करेंगे। FX के बदले क्या है 1, ठीक है ना। यहां पर हमारा FX हो गया 1 यानी X कंपोनेंट, FY हो गया J का कोएफिशिएंट, वो क्या है 5, तो FY है 5। आपका जो FZ है, FZ हो गया K का कोएफिशिएंट, ठीक है ना, बताया ना, Z आपका जो Z कंपोनेंट होगा F का दैट इज 7, ठीक है ना। FX 1 है, FX इज X कंपोनेंट ऑफ फोर्स, FY इज Y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, FZ इज Z कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसी तरीके से डिस्टेंस का निकालेंगे SX, यहां पर क्या है 6i प्लस क्या है 9k, तो SX के बदले क्या है 6, तो यहां पर होगा दिस एम्प्लाइज
एस एक्स इज इक्वल टू 6, जे नहीं दिया गया है, जे के बदले क्या होगा 0, तो एस वाई हो गया 0, तो आपका एस जेड जो है एस जेड हो गया 9, तो लगाओ भाई सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, डब्ल्यू हो गया बराबर एफ एक्स, बोलो एफ एक्स कितने बराबर है 1 इंटू एस एक्स क्या है 6 हो गया 1 इंटू 6 प्लस एफ वाई कितना है 5 इंटू एस वाई कितना है 0 प्लस एफ जेड कितना है, शाबाश, एफ जेड कितना है वहां बोलो 7 इंटू एस जेड क्या है 9, ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल 6 1 6 प्लस 0 प्लस 63, ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 69 जूल्स। फिर से देखो एफ है बराबर आई प्लस 5J प्लस 7K, मगर आपको पता है कंपोनेंट फॉर्म में जो एफ होगा वो होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड ए। अब अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां आई का कोएफिशिएंट क्या है एफ एक्स, यहां क्या कोएफिशिएंट है 1, तो इनको कंपेयर करेंगे एफ एक्स किसके बराबर आएगा 1, यहां पर जे का कोएफिशिएंट क्या है वाई, यहां पर जे का कोएफिशिएंट क्या है, तो एफ वाई किसके बराबर आएगा 5, एफ जेड किसके बराबर है 7, इसी तरह इसमें निकालेंगे, ये हो गया एस एक्स, चूंकि इसमें जे नहीं है तो एस वाई क्या हो गया 0, एस जेड क्या हो गया 9, हमें पता है डब्ल्यू किसके बराबर है एफ डॉट एस, यानी डब्ल्यू किसके बराबर है एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एस जेड, तो वैल्यू देके हमें आंसर आएगा। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 5i plus 3j plus 2k Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to a point 2i minus j meters. 2i minus j meters. The work done on the particle is, खुद कर सकते हैं आप ऐसे ही, आप लिखो f किसके बराबर है, शाबाश, f किसके बराबर है 5i plus 3j plus 2k, ठीक है ना, इसमें क्या निकालोगे आप fx कितना होगा, fx कितना होगा 5, fy कितना होगा 3, fz कितना होगा 2, तो s कितना है 2i, लिखो s है 2i माइनस j, ठीक है ना, तो sx किसके बराबर है 2, ठीक है ना, sy जो है दैट इज -1, चूंकि j को क्या है माइनस, इसे माइनस j, तो इसका मतलब ये है -1, इसका k को कंपोनेंट नहीं है, z कंपोनेंट नहीं है, तो sz कितना होगा 0। आपको क्या निकालना है वर्क कैसे आप निकालेंगे, w इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स, निकालो w इज इक्वल कैसे करेंगे एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन।